नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। समस्त चराचर जगत को जीवन देने वाले, सभी प्राणियों के जीवन में उजाला लाने वाले आत्मा, पिता, आत्मबल और आत्मविश्वास के कारक भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ सूर्य केतु के माया जाल से बाहर आ चुके हैं, दूसरी तरफ सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। सूर्य की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। शनि पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि द्वारा फैलाए गए अंधकार से तो राहत मिलेगी ही, सूर्य के प्रकाश का संचरण भी हमारे जीवन पर होगा। तो सूर्य राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य और बुध का गोचर कुंडली के 8वें भाव में है। 8वां भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है। यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव धन के भाव पर पड़ेगी। सूर्य पंचम भाव के सप्तम भाव के स्वामी हैं, बुध के साथ हैं और बुध पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। शनि क्या है? शनि है अंधकार, सूर्य है प्रकाश। शनि है रोग, सूर्य है आरोग्य। 8वां भाव रोगों का होता है, 8वां भाव विघ्न बाधाओं रुकावटों का होता है। 8वें भाव में शनि की दृष्टि के कारण जो अंधेरा छाया हुआ था उस अंधेरे को सूर्यदेव समाप्त करेंगे। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके कार्यों में जो लगातार विघ्न बाधाएं रुकावटें आ रही थीं, कैरियर और बिजनेस में लगातार अप डाउन्स की स्थिति बनी हुई थी, चूँकि सूर्य सप्तम के भी स्वामी हैं जो कि व्यापार का होता है। अभी तक सूर्य केतु के माया जाल में फंसे हुए थे, केतु के माया जाल से मुक्त हो चुके हैं, अष्टम भाव में आ चुके हैं और 8वें भाव का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ता है। सूर्य 8वें भाव को प्रकाशित करेंगे। तो जो लोग बिजनेसमैन हैं और व्यापार व्यवसाय में लगातार अप डाउन की स्थितियाँ बनी हुई थी, लाभ नहीं हो रहा था, सूर्य की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन के भाव में छाया हुआ अंधकार दूर होगा और आपके इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे। आपका पैसा जो ब्लॉक हो गया था, जो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको मिलेगा। अष्टम भाव में सूर्य बुध का गोचर है। जो जातक अस्थायी रूप से विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए सन और मरकरी का ये 8th हाउस में गोचर करना विदेश में सेटल होने के लिए बेहद अनुकूल है। बुध यहाँ पर पंचम के स्वामी हैं, 8वें भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, भले ही थोड़े समय के लिए सही, लेकिन जो जातक ऑडिट और टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक बैंकिंग, एजुकेशन, फाइनेंस या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए बुध का विपरीत राजयोग का बनना उनके कार्य क्षेत्र में जो भी विघ्न बाधाएं रुकावटें बनी हुई थी उनको समाप्त करने वाला होगा।
शनि वक्री हैं, लग्न भाव का भी फल दे रहे हैं और लग्नेश भी हैं। तो आपके लग्न के भाव में जो अंधेरा छाया हुआ था वो अंधकार भी समाप्त होगा, यानी आपके मन का आलस्य समाप्त होगा। आपके अंदर कार्य को कल पर टालने की जो प्रवृत्ति बनी हुई थी वह समाप्त होगी। आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई थी, आप कोई कार्य शुरू नहीं कर पा रहे थे, आपको ये डर बना हुआ था कि पता नहीं इस कार्य में लाभ होगा या हानि होगी। चूँकि केतु भी बैठे हैं 7वें में, लग्न को देख रहे हैं और केतु तो डिटैचमेंट के कारक हैं, तो आपको हर चीज़ से दूर ले जा रहे थे। और राहु लग्न में बैठकर आपके मन में हर तरह का डर पैदा कर रहे थे। जब सूर्य का प्रकाश शनि पर पड़ेगा और शनि लग्न का भी फल दे रहे हैं तो लग्न भाव भी प्रकाशित होगा। आपके अंदर एक नए आत्मविश्वास का संचार होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, गवर्नमेंट का सहयोग आपको मिलेगा, शासन प्रशासन का सहयोग आपको मिलेगा। आपके जो कार्य रुके हुए थे, जिन कार्यों में लगातार बाधा आ रही थी, वो कार्य इस समय आपके पूरे होंगे अगर आप सूर्य जैसा ही व्यवहार करते हैं। टाइम की पंक्चुअलिटी, लगातार परिश्रम, ये सूर्य का गुण है। सूर्य राजा हैं और राजसी वैभव भी प्रदान करते हैं, राजसी गुण भी आपके अंदर डेवलप कर देंगे। बस आप सूर्य का उपाय करते रहिए, सूर्य देव की आराधना जरूर करिए। इस गोचर काल में आपके लिए सूर्य प्रगति के नए नए मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं। 12वें भाव पर भी शनि का प्रभाव है। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके जीवन में 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। लेकिन सूर्य और बुध का ये गोचर कम से कम 1 माह के लिए आपके 7.5 से जो कष्ट मिल रहे थे उनसे राहत देने वाला होगा। चूँकि बुध पंचम के स्वामी हैं, छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा और साथ ही साथ किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का भी अवसर मिलेगा। चूँकि सूर्य सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन को भी दर्शाता है। तो विदेश में नौकरी पाने का, किसी विदेशी कंपनी से जुड़ करके कार्य करने का भी एक अच्छा अवसर आपको मिलने जा रहा है। फालतू के खर्चों पर नियंत्रण होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। चूँकि सूर्यदेव आरोग्य के कारक हैं, तो फालतू के खर्चों में कमी आएगी, धन का संचय होगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, नौकरी रोजगार व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी और आपके मन में जो अनजाना डर भय की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा और धन का लाभ होगा। लेकिन क्या सभी कुंभ राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप ये जानने चाहते हैं कि क्या आपको ये लाभ मिल पाएंगे, आपकी जन्म कुंडली में शनि, सूर्य, बुध, मंगल, गुरु की क्या स्थिति है, किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्या है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या वहाँ से भेज सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्यदेव के उपायों पर। उपाय अवश्य कीजिएगा, उपायों से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं,
अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।